नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों से। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां सरकार से सीधे सवाल पूछे गए आदिवासी विकास फंड के नाम पर हुए करोड़ों के खर्च को लेकर। क्या जवाब है सत्ता के पास और कैसे टालने की कोशिश की जा रही है जिम्मेदारी? देखिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सौरभ भारद्वाज जी भी हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और जैसा आप लोगों ने हमेशा से देखा है और जाना है, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के खिलाफ काम करती है। हमेशा उनके अधिकारों का हनन करती है और उनको कुचलने का प्रयास करती है। एक ताज़ा उदाहरण आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आदिवासी हितों के लिए जो खर्च होना था पैसा, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उसको वीआईपी मूवमेंट पर खर्च किया गया। ये गुजरात का सबसे ताज़ा उदाहरण है, जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा जी ने जब उसके बारे में आरटीआई लगाई और सदन के अंदर पूछा, तो उनको जो जवाब मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला था। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय गौरव दिवस और कई और कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में उनकी रैलियों को आयोजित करने के लिए मैं सिर्फ कुछ अमाउंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके का खर्च इनमें किया गया। देडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहाँ किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया, वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए। 7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज़्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। जब हमने कंपैरिजन करके देखा तो हमें पता चला कि जो एसटी समाज के जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनमें बच्चों को सरकार की तरफ से सिर्फ 2100 रुपये महीने भर के खर्च के लिए दिया जाता है, ताकि वो पढ़ सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सरकारी योजना है, उसमें सिर्फ 2100 रुपये पर मंथ दिया जाता है। और यहाँ के अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 1-2 कार्यक्रमों के ऊपर ही 50 करोड़ रुपया उसी आदिवासी कल्याण फंड में से खर्च कर दिया गया। अगर इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो कितने आदिवासी समाज के बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती थी, आदिवासी समाज के लिए डेवलपमेंट के काम किए जा सकते थे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े समाज और आदिवासी वर्ग को हमेशा से दबाती, कुचलती रही है और उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल अपने वीआईपी कार्यक्रमों के लिए करती रही है।
हमारी ये स्पष्ट तौर पर मांग है, जो आज गुजरात के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने इसको बहुत डिटेल में इसको सामने रखा है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि आदिवासी कल्याण फंड में से जितना भी पैसा खर्च किया गया उसकी एक इंडिपेंडेंट तरीके से प्रॉपर जांच करके जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आदिवासी कल्याण फंड का पैसा सारा का सारा इन नेताओं और इन अफसरों से वसूला जाना चाहिए। मैं सौरभ भारद्वाज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें।